नमो नमः। सुनो सुनाती में मैं आपको हमारी भारतीय संस्कृति, हमारी परंपरा और हमारी मिट्टी से जुड़ी कहानियाँ सुनाती हूँ। श्री कृष्ण जन्माष्टमी कल है, तो आज सुनते हैं श्री कृष्ण जन्माष्टमी से जुड़ी हुई यह कहानी। कहानी कुछ इस प्रकार है। बात बहुत 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 पुरानी है। धरती पर अत्याचार और पाप बेहद बढ़ गया था। भूमि माता, भूमि देवी या हम जिसे पृथ्वी माता भी कहते हैं, वो बेहद दुखी थी अपने पुत्रों से जिन्होंने उनके ऊपर इतना अधिक अत्याचार किया था। तो भूमि देवी जाती हैं ब्रह्मा जी के पास और अपना दर्द, अपनी जो उनकी भावनाएं आहत हुई थीं, वो जाकर के ब्रह्मा जी से कहती हैं। ब्रह्मा जी जाते हैं विष्णु जी के पास और इन परिस्थितियों में भगवान विष्णु तैयार हो जाते हैं पृथ्वी पर पुनः जन्म लेने के लिए। और इस तरह भगवान विष्णु के 8वें अवतार के रूप में जन्म होता है भगवान श्री कृष्ण का। तो चलिए सुनते हैं यह कहानी। बात हजारों साल पुरानी है। मथुरा में उस समय महाराज उग्रसेन का शासन था। महाराज उग्रसेन बेहद प्रतापी और धर्मात्मा राजा थे। उनकी रानी पवन रेखा वो भी अपने पति के समान ही धर्मात्मा थी। उन दोनों के 8 पुत्र और 5 पुत्रियां थीं। इन 8 पुत्रों में सबसे बड़ा था कंस। लेकिन कंस अपने पिता के समान न तो धर्मात्मा था, न धार्मिक था, वो बेहद अत्याचारी था। कंस के, या हम कहें कि महाराजा उग्रसेन के एक भाई थे जिनका नाम था देवक, और देवक की एक पुत्री थी जिसका नाम था देवकी। तो इस तरह देवकी कंस के काका की बेटी थी। उनकी बहन थी चचेरी बहन। कंस चाहे जितना भी अत्याचारी था, जितना भी आतंकी था, लेकिन उसके मन में अपनी बहन देवकी के लिए स्नेह था। कंस का यह स्नेह अपनी जगह था, किंतु कंस के सारे मित्र भी कंस के समान अत्याचारी थे। वो कहते हैं ना, जैसे आप होते हैं आपके मित्र भी वैसे ही आपको मिलते हैं। तो कंस सारे समय इन्हीं योजनाओं में लगा होता था कि किस तरह मैं अपने शासन की जो सीमाएं हैं, राज्य की जो सीमाएं हैं, उनको बढ़ाऊं। उसे लगता था उसके पिता उग्रसेन बिल्कुल भी यह काम अच्छे से नहीं करते। तो इस तरह कंस का ध्यान था पड़ोस के राज्य जो कि यादवों का था, उनके ऊपर। वो उस राज्य को हड़पना चाहता था। तो कंस ने सोचा कि क्यों नहीं यादवों के जो युवराज हैं वसुदेव, उनसे मैं अपनी बहन देवकी का विवाह कर दूं। तो इस तरह कंस बड़ी धूमधाम से अपनी बहन देवकी का विवाह यादवों के युवराज वसुदेव से करते हैं। कंस वाकई में देवकी को प्यार करता था, स्नेह करता था। तो उसे लगता है कि मैं स्वयं अपनी बहन को उसके ससुराल छोड़ने जाऊं। और जब रथ में बिठा वह अपनी बहन को ससुराल छोड़ने जा रहा था, उस वक्त एक आकाशवाणी होती है। और वह आकाशवाणी होती है जो कहती है, कंस, तेरे अत्याचारों का अंत करने के लिए देवकी का 8वां पुत्र जन्म लेगा और वही तेरा काल होगा। कंस बौखला जाता है। यह कैसे हो सकता है कि मेरी प्यारी बहन का बेटा मुझे मार दे? वह तुरंत अपनी तलवार निकालता है और देवकी को मारने के लिए चल पड़ता है। वसुदेव कंस को रोक देते हैं। वह कहते हैं, कंस, तुम्हारा काल तो देवकी का 8वां पुत्र है जिसने अभी जन्म भी नहीं लिया है। तुम देवकी को क्यों मारना चाहते हो? मैं वसुदेव तुम्हें यह वचन देता हूं कि मेरे और देवकी के जो भी संतान होगी उसे जन्म के तुरंत बाद मैं तुम्हें सौंप दूंगा। यह मेरा वचन है। लेकिन कंस को विश्वास नहीं होता। वह सोचता है, कभी देवकी और वसुदेव ने मुझे अपनी संतानों को नहीं सौंपा तो? इसलिए वह देवकी और वसुदेव को जेल में, कारागार में डालकर बंद कर देता है। जब कंस के पिता उग्रसेन और माँ पवन रेखा को इस बात का पता चलता है कि उनके पुत्र ने इतना घृणित कार्य किया है, तो वे उससे नाराज होते हैं।
लेकिन कंस को इस बात से कोई परवाह नहीं थी। वह यहाँ तक कि अपने माता पिता को भी जेल में डाल देता है और अब उसका अत्याचारी शासन सब जगह बढ़ जाता है। समय बीतता जाता है। देवकी के 6 पुत्रों को एक एक करके कंस मृत्यु के मोह में, काल के मोह में पहुंचा देता है। जब देवकी 7वीं बार गर्भवती होती है तो भगवान विष्णु उस वक्त एक लीला करते हैं और योग माया की मदद से देवकी के 7वें गर्भ को वसुदेव की पहली पत्नी रोहिणी के गर्भ में डाल देते हैं। कंस को बेहद आश्चर्य होता है कि गर्भपात कैसे हो गया, लेकिन वह गर्भपात नहीं था। समय आने पर रोहिणी देवकी और वसुदेव के 7वें पुत्र को जन्म देती है, जो कि कृष्ण के बड़े भाई बलराम थे। इधर देवकी 8वीं बार गर्भवती होती है। कंस बेहद चौकन्ना था। यह 8वां गर्भ है, यह जैसे ही जन्म लेगा मैं इसे मौत के घाट उतार दूंगा। समय आता है, गर्भावस्था पूर्ण होने का समय आ जाता है। भादों का महीना था, रात्रि का समय था, घनघोर बारिश हो रही थी। यमुना जैसी शांत नदी अपने रौद्र रूप में बहती हुई समूचे किनारों को तोड़ते हुए बहे जा रही थी। बादलों की गड़गड़ाहट और बिजली की चमक के बीच देवकी अपने 8वें पुत्र को जन्म देकर बेहोश हो जाती है। उस वक्त वसुदेव की नींद खुलती है तो वो क्या देखते हैं? जेल की कोठरी एक अलौकिक प्रकाश से भरी हुई है। तब एक आकाशवाणी होती है, वसुदेव उठो, इस बालक को उठाओ और अपने मित्र नंद के घर गोकुल में छोड़ के आओ। वहाँ यह बालक सुरक्षित रहेगा। और हाँ, याद रखना, आज ही इसी समय यशोदा ने भी एक पुत्री को जन्म दिया है। जब वापस आओ तो उस पुत्री को यहाँ लेते आना और देवकी की बगल में सुला देना। वसुदेव मानो किसी तंद्रा में थे। वे बस उठते हैं, एक टोकरी में उस नन्हे अनोखे अद्भुत बालक को डालते हैं और अपने सर पर उस बालक को रख उफनती हुई यमुना को पार करते हुए नंद बाबा के घर गोकुल पहुंच जाते हैं। नंद के घर दरवाजे खुले हुए थे। यशोदा प्रवस पीड़ा के बाद सोई हुई थी। वसुदेव देखते हैं कि उसके पास में एक छोटी सी नन्ही सी बच्ची सो रही है। वे उसे उठाते हैं, उसी तंद्रा में उस अनोखे बालक को यशोदा के बगल में सुला देते हैं और उस बच्ची को लेकर के वापस कारागार में आ जाते हैं। सारे जितने पहरेदार थे वे भी अभी तक उसी अनोखी निद्रा में थे। और जब वसुदेव उस बच्ची को देवकी की बगल में सुलाते हैं तो वह जोर से रोती है और उसका रोना सुन देवकी की नींद खुल जाती है। देवकी आश्चर्य में पड़ जाती है, उस बच्ची को उठाकर खींचकर अपने सीने से लगाती है, लेकिन तब तक पहरेदारों की तंद्रा भी, नींद भी खुल जाती है। वे तुरंत कंस को सूचना देते हैं कि 8वें बालक का जन्म हो चुका है। कंस तुरंत वहां पहुंचता है और उस बालक को पकड़ने के लिए जैसे ही हाथ बढ़ाता है, देवकी अपने भाई का पांव पकड़ लेती है। कहती है, भाई यह तो पुत्री है, देखो भविष्यवाणी झूठी साबित हुई। भविष्यवाणी में तो कहा गया था मेरा 8वां पुत्र होगा, यह पुत्री है भाई, इसे मत मारो। देखो भविष्यवाणी झूठी है, वह कोई तुम्हें नहीं मारने वाला है। कंस भी सोचता है, हाँ भविष्यवाणी तो झूठी हो गई। भविष्यवाणी में तो कहा गया था देवकी का 8वां पुत्र होगा और यह पुत्री हुई, यह भला मुझे क्या मारेगी। देवकी का रोना देख कंस भी सोचता है, हाँ यह तो पुत्री है, लेकिन उसका मन और दिमाग कहता है, नहीं कंस, तुम्हें अपने मन में कोई शंका नहीं रखनी है। यही देवकी की 8वीं संतान है और भविष्यवाणी में 8वीं संतान कहा गया था। हो सकता है विष्णु तुमसे छल कर रहे हो और बालक के बजाय बालिका के रूप में जन्म लिया। मुझे इस बालिका को मारना होगा। कंस देवकी की गोद से उस नन्ही बालिका को छीनता है, लेकिन एक चमत्कार होता है, वह बालिका कंस के हाथ से छूटकर आकाश में चली जाती है और एक भविष्यवाणी होती है,
कंस तुम्हें मारने वाला जन्म ले चुका है और वह सुरक्षित जीवित है। कंस को समझ में नहीं आता यह क्या हो गया, ऐसा कैसे हो गया कि वह जीवित है और यहां से निकल गया इतने पहरेदारों के बीच में। कंस अभी सोच में है आगे क्या करना है, लेकिन फिर वह सोचता है वह जहां भी जीवित होगा मैं उसे ढूंढ कर मार दूंगा। और वह देवकी और वसुदेव को वहीं जेल में छोड़ वापस चला जाता है। और इधर गोकुल में सभी आनंद उत्सव मना रहे हैं। भला इतना सुंदर, इतना अनोखा बालक कभी किसी ने देखा है? गोकुलवासी तो मानो मगन है, सभी आ रहे हैं इस अनोखे सुंदर बालक को आशीर्वाद देने के लिए। और गोकुल उत्सव का यह पर्व आज तक हम मना रहे हैं नंद और यशोदा के इस बालक के, अनोखे बालक के जन्म की खुशी में। आप सभी को जन्माष्टमी के पर्व की अनेकों शुभकामनाएं। और इस बालक ने न केवल धरती को अत्याचारों से मुक्त करवाया, वरन हमें आज तक अपने गीता के माध्यम से जीवन जीने के तरीकों को सिखा रहा है। सभी को इस गोकुल उत्सव की, कृष्ण जन्माष्टमी की अनेकों अनेक शुभकामनाएं। भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद हम सभी के जीवन पर हमेशा बना रहे, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद। आपको यह कहानी कैसी लगी? इसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।